रिपर्टरी में हम आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट रिपर्टरी जो है बोगर रिपर्टरी। जो डॉक्टर बोगर हैं उनके द्वारा लिखी गई जो रिपर्टरी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि बोगर की लाइफ एंड उनका जो वर्क है फॉर होम्योपैथिक रिपर्टरी, उन्होंने कौन कौन से वर्क किए हैं, कौन से इम्पोर्टेंट वर्क किए हैं, वो हम लोग पहले देखेंगे। और उसके बाद बोगर के द्वारा जो भी रिपर्टरी लिखी गई है उनको प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं जो बोगर हैं उनका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर MD। डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर। डॉक्टर CM बोगर आप बोल दें, जो आप बोलना चाहते हैं, CM बोगर बोल दें या साइरस मैक्सवेल बोगर हम बोलेंगे। ठीक, MD। आगे बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका बर्थ 13 मई को 1861, 13 मई 1861, 13 मई 1861 में 1861 में 13 मई 1861 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। और डेथ हुई थी इनकी 2 सितंबर 1935, 2 सितंबर 1935, 2 सितंबर 1935 में इनकी डेथ हुई थी। टोटल एज थी इनकी 74 की एज में इनकी डेथ हुई थी। आगे बात करेंगे लीडिंग एंड प्रोमिनेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ USA। मोस्ट MP पॉइंट है, ये USA के लीडिंग एंड मोस्ट प्रोमिसिंग होम्योपैथिक फिजिशियन थे। मतलब USA में एक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लीडिंग जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का जब नाम आता है USA में, वो कौन थे, साइरस मैक्सवेल या CM बोगर जो थे वो थे। आगे बात करेंगे ही वॉज सन ऑफ प्रोफेसर ऑफ साइरस एंड इजाबेला मैक्सवेल बोगर। तो ये किसके बेटे थे, साइरस एंड इजाबेला मैक्सवेल बोगर के क्या थे, ये उनके बेटे थे। आगे बात करेंगे अर्ली एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल ऑफ लेबनान। अर्ली एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल ऑफ लेबनान, इनका जो अर्ली एजुकेशन था वो पब्लिक स्कूल में हुआ था। कहाँ पर, लेबनान में हुआ था। इनका जो अर्ली एजुकेशन था वो पब्लिक स्कूल में हुआ था। और पब्लिक स्कूल कहाँ पर हुआ था, लेबनान। कहाँ पर हुआ था, लेबनान में। वहाँ पे इनका क्या हुआ था, अर्ली जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर इनका अर्ली एजुकेशन हुआ था। आगे बात करेंगे ग्रेजुएट इन फार्मेसी फ्रॉम फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जो इनका स्टार्टिंग में जो बात करेंगे जो ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएट इन फार्मेसी में जो इन्होंने ग्रेजुएट किया था, मतलब फार्मेसी में इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था वो कहाँ से किया था, फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएट किया था। आगे हम देखेंगे लेटर ग्रेजुएट फ्रॉम फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन। और उसके बाद उन्होंने जो ग्रेजुएट है, आगे जो ग्रेजुएट उन्होंने किया फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन से उन्होंने किया। ठीक किया। फिर देखेंगे स्टडीड इन हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया। इन्होंने क्या किया, हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया में इन्होंने क्या किया, स्टडी की एंड क्वालिफाइड एज अ होम्योपैथ। जो CM बोगर थे वो एज अ होम्योपैथ की जो डिग्री थी, एज अ होम्योपैथ कहाँ से वो क्वालिफाइड हुए, हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया। कहाँ से हुआ, फिलाडेल्फिया से हुआ। आगे बात करेंगे हिज डेप्थ ऑफ नॉलेज इनका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज था वो किस पे था, मटेरिया मेडिका पे था, फिलॉसफी पे था, केस टेकिंग पे था, और रिपर्टरी पे था, एंड प्रिस्क्राइबिंग पे था। किस पे था, मटेरिया मेडिका, फिलॉसफी, केस टेकिंग, रिपर्टरी एंड प्रिस्क्राइबिंग पे क्या था इनका एग्जैक्टली डेप्थ ऑफ नॉलेज था। आगे बात करेंगे इन्होंने ही मैरिड 3 टाइम, 3 टाइम इन्होंने क्या की, शादी की। इनकी टोटल 3 बार मैरिज हुई, 3 बार इन्होंने शादी की। आगे बात करेंगे बोगर करस्पॉन्डेंस विथ डॉक्टर
डॉक्टर एल डी धवले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डॉक्टर सी एम बोगर थे, इन्होंने डॉक्टर एल डी धवले जो बॉम्बे के हैं उनके साथ करस्पॉन्ड करके एग्जैक्टली किस पे वर्क किया, पैथोलॉजिकल जर्नल पर, पैथोलॉजिकल जर्नल सिम्टम्स पे इन्होंने क्या किया, डॉक्टर एल डी धवले बॉम्बे, उनके साथ क्या किया, डॉक्टर बोगर ने करस्पॉन्डेंस करके पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स पे क्या किया, वर्क किया। तो फिर से हम एक बार देखते हैं टोटल इन्होंने क्या क्या काम किए। डॉक्टर सी एम बोगर, जो उनका पूरा नाम था साइरस मैक्सवेल बोगर इनका नाम था, इनका जन्म हुआ था 13 मई 1861 में, डेथ कब हुई थी 2 सितंबर 1935, 2 सितंबर 1935 में, 74 की एज में। आगे बात करेंगे, लीडिंग एंड प्रोमिनेंट होम्योपैथिक फिजिशियन थे, कहाँ पर, यूएसए में ये लीडिंग एंड प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर थे। ठीक है, ये किसके बेटे थे, साइरस एजिबेला मैक्सवेल बोगर के क्या कहते ये बेटे थे। इनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ था पब्लिक स्कूल से हुआ था, और पब्लिक स्कूल कौन सा, लेबनान के पब्लिक स्कूल से हुआ था। इन्होंने जो फार्मेसी में जो ग्रेजुएट किया था वो फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से किया था। फार्मेसी में जो ग्रेजुएट हुए थे फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हुआ था। आगे इन्होंने ग्रेजुएट किया फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन से, एंड इसके बाद इन्होंने होम्योपैथिक एज अ होम्योपैथ जो क्वालिफाइड हुए, उन्होंने कहाँ से उन्होंने लिया ये क्वालिफिकेशन, ये लिया हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया के ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ा। फार्मेसी फिलाडेल्फिया कॉलेज से, मेडिसिन के फिलाडेल्फिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और होम्योपैथिक के लिए जो उन्होंने जो डिग्री ली उन्होंने या क्वालिफिकेशन लिया उन्होंने कहाँ से लिया, हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ फिलाडेल्फिया से लिया। इसके बाद इनमें जो प्रॉपर डीप नॉलेज था उनका किस पे था, मटेरिया मेडिका पे था, फिलॉसफी पे था, केस टेकिंग पे था, रिपर्टरी पे था, एंड प्रिस्क्राइबिंग पे था। ठीक, आगे बात करेंगे, इन्होंने 3 बार इन्होंने क्या किया, मैरिज किया था। उसके बाद बात करेंगे, जो सी एम बोगर थे उन्होंने बॉम्बे के डॉक्टर एल डी धवले के साथ क्या किया, मिल के उन्होंने वर्क किस पे किया, पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स पे वर्क किया। तो गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि भाई पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स के साथ करस्पॉन्डेंट किसके साथ किया, डॉक्टर एल डी धवले के साथ किया, वो कहाँ के थे, बॉम्बे के थे, 3 बार मैरिज की। ठीक है ना, इन्होंने जो होम्योपैथ की डिग्री कहाँ से लिया, क्वालिफिकेशन कहाँ से लिया, ये आप कॉलेज का नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन में इन्होंने ग्रेजुएट किया, ये पता होना चाहिए आपको। फार्मेसी पता होना चाहिए, कहाँ के ये प्रोमिनेंट और लीडिंग प्रैक्टिशनर थे यूएसए की, ये पता होना चाहिए, कब इनका डेथ हुई थी, कब इनका बॉर्न हुए थे, और पूरा नाम क्या है। पूरे के पूरे पॉइंट गवर्नमेंट जॉब के हैं। आगे बात करते हैं, डॉक्टर सी एम बोगर, बुक अथोराइज बाय सी एम बोगर, सी एम बोगर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स को अथोराइज किया गया था। सबसे पहली बुक थी 1900 में 1900 में आ सिस्टमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़, जो बॉनिंग हुसैन की थी, जिसे हम बोलते हैं एंटीस्टोरिक रिपर्टरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीस्टोरिक रिपर्टरी। जो एंटीस्टोरिक रिपर्टरी थी उसे उन्हें एग्जैक्टली क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेशन। ये जो 1900 या 1900 में सी एम बोगर ने जो एंटीस्टोरिक रिपर्टरी थी किसकी, बॉनिंग हुसैन की, जो एंटीस्टोरिक रिपर्टरी जिसे क्या किया था, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। आगे बात करेंगे, 1905 में उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी बीबीसीआर बॉनिंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, बॉनिंग हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, बीबीसीआर, और एक बी का मतलब होता है बोगर। ठीक है ना, तो बीबीसीआर रिपर्टरी उन्हें लिखा कब, 1905 में। जो इनकी मोस्ट फेमस रिपर्टरी थी वो कौन सी थी, बीबीसीआर रिपर्टरी थी, जो 1905 में आई थी। 1915 में कौन सी रिपर्टरी आई, साइनेप्टिक की। नेक्स्ट आई कौन सी उनकी बुक, साइनोप्टिक की, इनकी नेक्स्ट बुक थी 1915 में। 1931 या 1931 में द टाइम ऑफ रेमेडीज एंड मून फेस, द टाइम ऑफ रेमेडीज एंड मून फेस, द टाइम ऑफ रेमेडीज
एंड मून फेज, इस पे उनकी एक बुक आई 1931 1931 में। 1924 में इनकी बुक आई कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी या बोगर कार्ड रिपर्टरी, जिसे हम बोल सकते हैं बोगर्स कार्ड रिपर्टरी या कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी, दोनों एक ही है, ठीक है ना। और 1931 में एक और उन्होंने काम किया था ऑन वर्ड स्टडीज इन फिलॉसफी ऑफ हीलिंग, उन्होंने काम किया था फिलॉसफी ऑफ हीलिंग 1931 में। तो फिर से हम देखते हैं 1900 में या 1900 में उन्होंने क्या किया था, एंटी सोरिक रिपर्टरी जो बॉनिंग हुसैन के द्वारा लिखी गई थी उसे ट्रांसलेट किया। 1905 में 1905 में या 1905 में BBCR रिपर्टरी मोस्ट फेमस रिपर्टरी थी किसकी, बोगर की। 1915 में या 1915 में साइनॉप्टिक की नोट उनका आया। आगे बात करेंगे 1931 में द टाइम ऑफ रेमेडीज एंड मून फेज उनका आया। फिर 1924 में या हम बोलेंगे 1924 में उनकी कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी, या हम बोलेंगे 1924 में उनकी कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी या बोगर्स कार्ड रिपर्टरी उनकी आई। और 1931 में 1931 में उन्होंने और काम किया किस पे, फिलॉसफी ऑफ हीलिंग पे काम किया। किस पे काम किया, फिलॉसफी ऑफ हीलिंग पे उन्होंने काम किया। आगे बात करेंगे बोगर्स कॉन्सेप्ट टोटलिटी, जो बोगर की टोटलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जैक्टली वो क्या था, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। वो क्या करते थे, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज की बात करते थे, एग्जैक्टली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एज वेल, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल उसकी बात कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली किसकी बात करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। जो बोगर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज पे था, और वो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा काम करते थे। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पैथोलॉजिकल जनरल की ओर ज़्यादा काम था, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट, तो वो उनको ज़्यादा फॉलो करते थे, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। किसको, पैथोलॉजिकल सिम्टम को, पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस दिया करते थे। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ के बारे में वो सोचते थे। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ को बनाने के लिए क्या करते थे वो, उन्होंने कुछ पॉइंट बनाया था, चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, वो देखते थे चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट देखते थे। पिक्युलरिटीज़ ऑफ डिजीज़ को देखते थे, डिजीज़ की पिक्युलरिटीज़ को देखते थे। द सेट ऑफ डिजीज़ को देखते थे, द सेट ऑफ डिजीज़ देखा करते थे। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को देखा करते थे। द कॉज को देखते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बोगर किसको देखते थे, कॉज को देखते थे, मॉडलिटीज़ को देखते थे, एंड टाइम। इन पूरे पॉइंट्स को लेके वो क्या बनाते थे, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाते थे, या टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए 7 पॉइंट्स को फॉलो करते थे। फिर से एक बार हम देखते हैं, चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, peculiarities of disease, the set of disease, concomitant, the cause, modalities and time। ये टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए, सिमिलिमम के लिए, रिपोर्टाइजेशन करने के लिए। इन्होंने क्या किया था, बोगर ने इस कॉन्सेप्ट को या इन 7 पॉइंट्स को फॉलो किया था। तो इसमें सभी जितने पॉइंट्स हैं मोस्ट IMP हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब, MD के एग्ज़ाम के लिए, ठीक। साथ में जितने जो BHMS के एग्ज़ाम होते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, उसमें भी ये एग्ज़ाम में आता है। यदि आपको BBCR आती है तो आपको थोड़ा बहुत बोगर के बारे में इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा, तो वो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम आगे देखेंगे हर इंडिविजुअल जो रिपर्टरी है या इंडिविजुअल जो बुक बोगर ने लिखी है उसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग अभी आगे देखेंगे।